इमेजिन कीजिए आप किसी रूम में एंटर करते हो, वहां 10 लोग हैं। आप कुछ बोलते हो और सडनली सब चुप हो जाते हैं। सबकी नजरें सिर्फ आप पर है, नॉट बिकॉज यू लुक स्ट्रेंज बट बिकॉज योर वर्ड्स हैव द पावर। साउंड्स लाइक अ मूवी सीन, राइट? वेल, ये रियलिटी बन सकती है। हमारी लाइफ की 90% प्रॉब्लम्स, चाहे वो मिस्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, रिलेशनशिप इश्यूज हो या करियर स्टैग्नेंटेशन, सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हमें कम्युनिकेट करना नहीं आता। हमारे पास आइडियाज होते हैं, फीलिंग्स होती है, पर जब मुंह खुलता है तो वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो पाता जो हम चाहते हैं। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए एक फेमस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। एक स्टूडेंट जिसका कम्युनिकेशन स्किल लेवल बिल्कुल जीरो था, उसको स्टेज पर भेज दिया गया। उसने एक हिस्ट्री टॉपिक पर स्पीच दी और वो स्पीच ऐसी थी: द ब्रिटिश इम्पोज्ड अ लॉट ऑफ टैक्सेस एंड देन अमेरिकन बॉयकॉटेड गुड्स। उसका रिजल्ट क्या आया? ऑडियंस हो चुकी थी पूरी बोर्ड। स्टूडेंट जो था नर्वस था और वो मैसेज टोटली लॉस्ट हो चुका था। कुछ दिन बाद उसी स्टूडेंट को ट्रेन किया गया और वापस स्टेज पर भेजा गया। टॉपिक अलग था, स्ट्रेस मैनेजमेंट। इस बार जब उसने मुंह खोला तो ऐसा कुछ बोला: गुड मॉर्निंग, टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट द साइलेंट किलर स्ट्रेस। इट हैज मेनी कॉजेस बट द सॉल्यूशन स्टार्ट्स विद यू। डिफरेंस जमीन आसमान का था। पहले वो एक नर्वस किड था, अब वो एक लीडर लग रहा था। ये ट्रांसफॉर्मेशन कोई मैजिक नहीं है, ये एक स्किल है। और आज हम इसी स्किल को डिकोड करेंगे 7 पावरफुल टेक्निक्स के साथ, जो एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न साइकोलॉजी तक बैक्ड है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टिप है 3P रूल। इसका यूज होता है अपने फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। देखो, साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर। सबसे बड़ी गलती जो बिगनर्स करते हैं वो नॉन स्टॉप बोलते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो रुक गए तो लोग उन्हें भूल जाएंगे, बट द ट्रूथ इज एग्जैक्ट ऑपोजिट। ग्रेट कम्युनिकेशन 3 P's पर टिके है: पॉज, पेस एंड पिच। सबसे पहले बात करते हैं पॉज की, जो कि एक सिंबल है पावर ऑफ साइलेंस का। कभी आपने जाकिर खान या किसी बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन को ऑब्जर्व किया है? जब वो कोई पंच लाइन मारते हैं तो वो 1 सेकंड के लिए रुकते हैं, जैसे कि मैं बड़ा सख्त लौंडा हूं, पॉज। लेकिन यहां मैं पिघल गया। वो पॉज क्यों लेते हैं? क्योंकि साइलेंस क्रिएट्स क्यूरियोसिटी। जब आप बोलते बोलते अचानक रुक जाते हो तो सुनने वाले का दिमाग अलर्ट हो जाता है। अरे, रुक क्यों गया? आगे क्या बोलेगा? ये छोटा सा पॉज आपके अगले सेंटेंस का वेट 10x बढ़ा देता है। अगर आप बिना रुके ट्रेन की तरह भागोगे तो ऑडियंस थक जाएगी। सेकंड, पेस। पेस काम आता है हमारे स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप बहुत तेज बोलोगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर बहुत धीरे बोलोगे तो लोग सो जाएंगे। थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि आप एक गाड़ी चला रहे हो, हाईवे पर तेज, सिटी में नॉर्मल। आपको एक कन्वर्सेशनल पेस मेंटेन करनी है जिसे सुनकर लगे कि आप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे बल्कि दिल से बात कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट है पिच, जिसका मतलब है मेलोडी। इमेजिन अ रोबोट स्पीकिंग, हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन। बोरिंग, राइट? ह्यूमन वॉइस में अप्स एंड डाउन्स होने चाहिए, तो ही आपकी स्पीच क्लियर होती है। जब कोई सीरियस बात हो, अपनी आवाज थोड़ी भारी यानी कि लो रखो। जब कोई खुशी की या एक्साइटिंग बात हो, पिच हाई रखो। चलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें रिस्क भी कम नहीं है। देखा आपने फर्क? उसके बाद नेक्स्ट टिप आती है एम्पैथी, यानी कि कनेक्ट बिफोर यू कम्युनिकेट। लोग ये भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा, पर ये कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा फील कराया था। एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, सामने वाले के दिमाग में घुसना होता है। इसे कहते हैं एम्पैथी। सिंपैथी और एम्पैथी में फर्क है। सिंपैथी का मतलब ये होता है कि ओह, तुम फेल हो गए, बहुत बुरा हुआ। अभी एम्पैथी क्या होती है ये सुनो। यार, मैं समझ सकता हूँ कैसा फील हो रहा होगा। पिछले साल जब मैं फेल हुआ था मुझे भी सेम फील हुआ था। देखा आपने सबसे बड़ा डिफरेंस सिंपैथी और एम्पैथी के बीच? चलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। पिछले साल 8 मार्च 2024 को फर्स्ट एवर नेशनल क्रिएटर अवार्ड जो है अनाउंस हुआ था भारत मंडपम में, जो कि न्यू दिल्ली में है। मोदी जी स्टेज पर आए। ऑडियंस में कौन था? जेन जी, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर, वो लोग जो कूल लैंग्वेज बोलते हैं।
अगर मोदी जी वहाँ टिपिकल पॉलिटिकल शुद्ध हिंदी भाषण देते तो शायद कनेक्शन नहीं बनता। इंस्टेड उन्होंने आते ही कहा थोड़ी सी वाइब भी चेक हो जाए। सोचिए एक 75 ईयर ओल्ड लीडर वाइब चेक बोल रहा है, हॉल तालियों से गूंज उठा। क्यों? बिकॉज ही प्रैक्टिस एम्पैथी। उन्होंने समझा कि मेरी ऑडियंस कौन है, वो कैसे बात करती है और उन्हीं की लैंग्वेज में कनेक्शन बनाया। चाहे गौर गोपाल दास हो या सदगुरु जी, ये सब मास्टर है क्योंकि ये ऑडियंस के लेवल पर आकर बात करते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी वॉइस मॉड्यूलेशन एंड टोन, द 7-38-55 रूल। इट्स नॉट व्हाट यू से, इट्स हाउ यू से इट। आपके वर्ड्स की वैल्यू आपके टोन से कम होती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस कह रही है। इन 1967 प्रोफेसर एल्बर्ट मेहराबियन ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी की थी जिसे 7-38-55 रूल कहते हैं। इस रूल के हिसाब से किसी भी कम्युनिकेशन में 7% इंपॉर्टेंस वर्ड्स की होती है, 38% इंपॉर्टेंस टोन ऑफ वॉइस की होती है और 55% इंपॉर्टेंस बॉडी लैंग्वेज की होती है। अगर आप आई लव यू चिल्ला के और गुस्से में बोलोगे तो सामने वाला डर जाएगा, खुश बिल्कुल भी नहीं होगा। वर्ड्स सेम है पर टोन ने मीनिंग बदल दिया। अपनी वॉइस को सिचुएशन के हिसाब से मॉड्यूलेट करें। अभी जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एंथुसियास्टिक टोन यानी कि हाई एनर्जी। जब आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो, कम ऑन गाइस हम ये कर सकते हैं, ऐसे बात करो। कमांडिंग टोन जिससे आपकी डीप और अथॉरिटी मेंटेन रहे। जब आपको लीडरशिप दिखानी हो, लिसन केयरफुली, डोंट रिपीट दिस मिस्टेक, आप ऐसे बोल सकते हो। थिंक ऑफ अमिताभ बच्चन जी इन केबीसी, जैसे वो स्टार्टिंग में बोलते हैं देवियों और सजनों, व्हाट एन कमांडिंग टोन। इसके बाद है आयरॉनिक या फिर सरकास्टिक टोन, ह्यूमर के लिए, वाह क्या कमाल की ड्राइविंग की है तूने, जब आपको पता है कि उसने अच्छे से ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं की है। अपनी टोन पर काम करना शुरू करो, लोग आपकी बात सुनना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट है द फिजिकल हैक, आर्टिकुलेशन। हिस्ट्री का सबसे बड़ा ओरेटर भी पहले हकलाता था। कई बार हमारे दिमाग में वर्ड्स क्लियर होते हैं पर मुंह से फंबल होकर निकलते हैं, हम तुतलाते हैं या वर्ड्स कहा जाते हैं। इस प्रॉब्लम को आर्टिकुलेशन कहते हैं। इसका सॉल्यूशन आज का नहीं, 2300 साल पुराना है। लेट्स ट्रेवल बैक टू एंशिएंट ग्रीस 300 BC। वहाँ एक आदमी था, उसका नाम था डिमोस्थेनेस। बचपन में डिमोस्थेनेस को बोलने में बहुत दिक्कत थी, वो हकलाता था, उसकी सांस फूल जाती थी, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लेजेंड कहता है कि वो समुद्र किनारे जाता था, अपने मुंह में पत्थर भरता था और जोर जोर से लहरों के शोर के अगेंस्ट स्पीच प्रैक्टिस करता था। पत्थर मुंह में होने की वजह से उसके टंग को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती थी वर्ड्स क्लियर निकालने के लिए। जब वो पत्थर अपने मुंह से निकालता था, उसकी जुबान मक्खन की तरह चलती थी। He became the greatest orator of Greece. The modern pencil exercise. आपको पत्थर ढूंढने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक पेंसिल या पेन लीजिए, उसे अपने दांतों के बीच में दबाइए। अब कोई भी पैराग्राफ पढ़िए, ट्राई करें कि वर्ड्स क्लियर निकले बिना लिप्स को टच किए। ट्राई सेइंग पक्के पेड़ पर पका पपीता। 5 मिनट बाद पेंसिल हटाए और सेम लाइन बोलिए, आपको डिफरेंस खुद पता चल जाएगा। आप हैरान रह जाओगे कि आपकी टंग लाइट फील करेगी और वर्ड्स क्रिस्टल क्लियर निकलेंगे। एक्टर्स और आरजेस ये एक्सरसाइज रोज करते हैं। नेक्स्ट है द नेम हैक, द स्वीटेस्ट साउंड। नाम में क्या रखा है भाई? सब कुछ नाम में ही रखा है। अगर आप किसी क्राउडेड मार्केट में हो और शोर हो रहा है, लेकिन कोई धीरे से भी आपका नाम ले ले तो आप तुरंत मुड़कर देखोगे। व्हाई? क्योंकि डेल कार्नेगी, जिन्होंने 1936 में लेजेंडरी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल लिखी थी, उन्होंने कहा था अ पर्सन्स नेम इज टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड इन एनी लैंग्वेज। अभी आइए समझते हैं स्टारबक्स स्ट्रेटेजी के माध्यम से। दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी चेन स्टारबक्स ने अपनी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इसी एक साइकोलॉजिकल ट्रिक पर बनाई है। जब आप स्टारबक्स जाते हो, वो कॉफी पर लैटे नहीं लिखते, वो आपका नाम लिखते हैं। जब बरिस्ता चिल्लाता है कॉफी फॉर राहुल, तो राहुल को एक स्पेशल फीलिंग आती है, ये मेरी कॉफी है। लोग उस कप की फोटो खींचकर इंस्टाग्राम पर डालते हैं, फ्री मार्केटिंग फॉर स्टारबक्स एंड फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर यू। अभी आप इसको कैसे इस्तेमाल करोगे? जब आप किसी से पहली बार मिले, डोंट से नाइस टू मीट यू, इंस्टेड से नाइस टू मीट यू अनिकेत। कन्वर्सेशन के बीच में उनका नाम यूज करें। तो अनिकेत, तुम्हारा क्या प्लान है आगे का?
इससे सामने वाले को लगता है कि आप उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं और वो आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट टिप है प्रैक्टिकल इंप्रूवमेंट, जो कि है द जिम फॉर कम्युनिकेशन। स्विमिंग किताब पढ़कर बिल्कुल भी नहीं सीखी जाती, पानी में उतरना पड़ता है। आप हजारों वीडियोस देख लो, लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। कम्युनिकेशन एक मसल है, इसे ट्रेन करना पड़ता है। ये है आपका 7 डेज एक्शन प्लान। स्टेप नंबर 1, रिकॉर्ड योरसेल्फ। डे 1 से लेकर डे 3 आपको रिकॉर्ड करना है। हम सबको अपनी आवाज रिकॉर्डिंग में गंदी लगती है, इससे वॉइस कन्फ्रंटेशन कहते हैं, बट यू हैव टू ओवरकम इट। रोज अपने फोन का कैमरा ऑन करें, 2 मिनट किसी भी टॉपिक पर बोले। मेरा दिन कैसा था, विराट कोहली की बैटिंग कैसी है, हार्दिक पांड्या की आज की बैटिंग कैसी थी, रिव्यू कैसे करें। पहली बार वीडियो देखे पर म्यूट करके चेक करें कि क्या अपने हाथ हिल रहे हैं, क्या फेस पर एक्सप्रेशन है, और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी चेक करें। दूसरी बार फोन उल्टा करके देखें, सिर्फ ऑडियो सुने, चेक करें कि क्या आवाज में कॉन्फिडेंस है, कहाँ अटक रहे हो, इससे आपकी वॉइस चेक होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टेप नंबर 2, जो कि है मिरर प्रैक्टिस। डे 4 से डे 5 आपको शीशे के सामने खड़े होकर बातें करनी है। ये ऑकवर्ड लगेगा, पर ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। आप खुद अपने फर्स्ट ऑडियंस है, ये आपको ध्यान रखना है। स्टेप नंबर 3 है टॉक टू स्ट्रेंजर्स। डे 6 से डे 7 में आपको ये चीज डेफिनेटली ट्राई करनी है, और ये फाइनल लेवल है। उबर या ओला ड्राइवर से पूछिए, भैया आज काम कैसा चल रहा है। दुकानदार से पूछिए, अंकल ये दुकान कितनी पुरानी है। ये लो स्टेक्स कन्वर्सेशन होती है। अगर आप यहाँ गलती भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे जो कॉन्फिडेंस आएगा वो आपको जॉब इंटरव्यू या बड़ी मीटिंग में हेल्प करेगा। उसके बाद लास्ट टिप है हमारी द इकोइंग टेक्निक, एंड ये बेस्ट टेक्निक है फॉर मोस्टली द इंट्रोवर्ट्स। अगर समझना है कि क्या बोलना है तो कॉपी कर लो। सबसे कॉमन डर, मैं बात शुरू तो कर लेता हूँ पर बीच में ब्लैंक हो जाता हूँ, आगे क्या बोलूँ। इसका ब्रह्मास्त्र इलाज है इकोइंग टेक्निक, इसे मिररिंग भी कहते हैं। इसका सिंपल रूल है, सामने वाले की बात का आखिरी वर्ड पकड़ो और उसे रिपीट कर दो। एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड ने कहा, यार मुझे ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है। आप क्या बोलोगे? क्या बोलूं? आप बोलोगे ट्रैवलिंग, नाइस, कहाँ कहाँ गए हो अब तक? फिर फ्रेंड बोलेगा, बस लास्ट ही मंथ में मनाली गया था। तो आपको बोलना है, ओह मनाली, सुना है वहाँ की ठंड बहुत जबरदस्त होती है। तो देखा आपने, अपने आपका कोई नया टॉपिक इन्वेंट नहीं किया, आपने बस उसके वर्ड्स को पकड़ा और वापस फेंक दिया। इससे 2 चीजें होती है, सामने वाले को लगता है कि आप ग्रेट लिसनर हो क्योंकि आप उनकी बात को ध्यान से सुन रहे हो, और दूसरी कि कन्वर्सेशन कभी रुकती नहीं है, नेचुरल फ्लो बना रहता है। लोग उनसे बात करना पसंद करते हैं जो उन्हें सुने, ना कि जो सिर्फ अपनी राम कथाएं सुनाए। कंक्लूजन दोस्तों, देखो कम्युनिकेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस छोटी छोटी चेंजेस का खेल है। सोचिए 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो लीडर्स के पास पावर नहीं थी, सिर्फ आवाज थी। स्टीव जॉब्स के पास सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास प्रेजेंटेशन की कला थी, जिससे उन्होंने दुनिया बदल दी। आज से ही इन 7 टिप्स को अप्लाई करना शुरू करें, जो कि है 3 P's का ध्यान रखना है, एम्पैथी से कनेक्ट करना है, टोन वेरी करना है, पेंसिल से आर्टिकुलेशन सुधारना है, नाम लेकर बात करना है, रिकॉर्ड करके इम्प्रूव करना है, और लास्ट इको करके कन्वर्सेशन चलाना है। लेकिन याद रखना, वर्ड से ज्यादा बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप कैसे खड़े होते हैं, आई कांटेक्ट कैसे बनाते हैं, ये सब गेम चेंजर्स हैं। इस पर हम अगले आर्टिकल में जरूर बात करेंगे। तब तक के लिए शर्माओ मत, मुंह खोलो, दुनिया जीतो, क्योंकि जो बोलता है वही बिकता है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट कर देना एक वर्ड आपको वीडियो देख के कैसा लगा। थैंक यू सो मच, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।